मैं सुप्रिया चौहान आप सबको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ और उस स्टोरी का नाम है कौवा। कौवा के बारे में। तो एक कौवा था जो काफ़ी परेशान था। वो कौवा रो रहा था, काफ़ी परेशानी से पेड़ पे बैठा हुआ था, काफ़ी रो रहा था। उधर से अचानक से एक ऋषि आते हैं तो उन्होंने देखा उसको रोते हुए। कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? उस कौवे ने ऋषि से कहा, क्या बताऊं मैं, मेरा ये काला रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये काला रंग। ऐसा ये कोई रंग होता है क्या? ये काला रंग कोई रंग होता है? भगवान ने मुझे कितना खराब रंग दिया, ये कोई रंग है? तो ऋषि ने बोला, क्या? तो अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या बनना है, तुम बताओ, मैं तुम्हें बना दूंगा। उसने बोला, मुझे हंस बनना है। आप हंस का कलर देखो, कितना सुंदर सफेद कलर है उसका, कितना प्यारा है, वो शांति का प्रतीक है। सफेद कलर कितना सुंदर, लोग क्या, हा क्या वाइट रंग है उसका, कितना सुंदर, काश वो रंग मेरे पास होता। तो ऋषि कहते, बिल्कुल 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 हो जाएगा, हो जाएगा, तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन मेरा एक कहना कहो, मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ बात सुनो और उसके बाद फिर तुम जो कहोगे वो मैं बना दूंगा। तो उसने बोला, बिल्कुल, सच्ची? तो बोले, हाँ भाई, बिल्कुल मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन एक तो ठीक है, बताइए ऋषि जी, आखिर करना क्या है, क्या बात है आपकी? तो बस मैं ये एक छोटी सी बात है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जाके एक बार हंस से पूछ के आओ कि क्या वो खुश है अपने इस सफ़ेद रंग से। बिल्कुल खुश होगा, कौवा ने बोला, बिल्कुल खुश होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब आप बोलते हो तो मैं जाता हूँ उसके पास पूछने। वो हंस के पास जाता है और कहता है, वाह भाई वाह, तू इतना सफ़ेद और इतना सुंदर, क्या भगवान ने तेरे को बनाया है, तू तो बिल्कुल खुश है, पानी में पैडल मार के चलता है, किसी को पता भी नहीं चलता, तेरा पैडल मारना भी नहीं दिखता। तो उसने कहा, ये किसने बोला, ये किसने बोला, किसने बोला तुम्हें कि मैं खुश हूँ? क्यों? कौवे ने बोला, क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों खुश नहीं हो? हंस ने बोला, बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। ये सफ़ेद कोई रंग होता है क्या? ये सफ़ेद कोई रंग होता है? एक तो सबसे पहले मृत्यु के वक्त लोग सफ़ेद चीज़ की प्रयोग करते हैं और वो सफ़ेद रंग भगवान ने मेरे को दिया, ये कोई रंग है? और तो और लोग मेरी जब तस्वीरें खींचने आते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता उसमें वो पानी की खींच रहे हैं या फिर मेरी खींच रहे हैं। ये कोई रंग नहीं है, ये मैं बिल्कुल परेशान हूँ इस रंग से, बिल्कुल परेशान हूँ। लोग मुझे परेशान भी करते हैं, पानी में आके कोई छोटा बच्चा आता है मुझे पत्थर भी मार देता है, मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे भी ये वाइट रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो कहता, अच्छा भाई ठीक है, चलो मेरे साथ तुम भी चलो। कौवा ने कहा, चलो ऋषि के पास चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो दोनों ने कहा, अच्छा भाई, ऋषि ने बोला है ऐसा क्या कि वो बना देंगे जो तुम्हें पसंद? हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ तुम भी चलो। ऋषि के पास दोनों आए। तो ऋषि ने कहा कि अब बताओ, तुम दोनों परेशान हो? तो हाँ हम दोनों परेशान हैं, अपने अपने रंग से मुझे कुछ और बना दो। तो ऋषि ने बोला, क्या बनना चाहते हो, बताओ ज़रा। तो दोनों सोच में पड़ते हैं और उसके बाद दोनों एक ही बात बोलते हैं, तोता बना दो भैया, तोता। तो बोले कि ठीक है, मैं बना दूंगा। ऋषि ने बोला, बिल्कुल मैं बना दूंगा, मुझे बनाने में कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें यूं बना दूं। लेकिन फिर वही बात, मैं एक बात पहले फिर से, मैंने तुम्हें भी पहले ये बोला था और मैं फिर अभी भी यही बात कहता हूँ, तुम एक बार जाओ और तोते से पूछ के आओ कि क्या तोता खुश है अपने उस रंग से, तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। तो वो दोनों बोले, बिल्कुल खुश है वो। फिर भी आपके कहने पे हम पूछने चले जाते हैं। दोनों 4 बार घूमे, 4 चक्कर लगाए पेड़ के, बहुत कोशिश के बाद फिर एक तोता दिख गया उनको।
तोता को दोनों ने कहा, वाह तोता भाई, क्या सुंदरता भगवान ने तुम्हें दिया है। एक तो इतना सुंदर चोंच, मीठू मीठू लोग तुम्हें कहते हैं, और तो और इंसानों की तरह तुम बोलते भी हो, और मेरी भाषाएं तो कोई समझ ही नहीं पाता, लेकिन तुम तो बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलते हो। और क्या सुंदर रंग है तुम्हारा, हरा। तोता ने कहा, ये किसने बोल दिया कि मैं खुश हूँ इस हरे रंग से? मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ इस रंग से। क्यों? तो लोग दोनों ने बोला, क्यों, क्या हुआ इस हरे रंग से? तुम ही बताओ। तोता ने बोला, तुम ही बताओ। तुम दोनों जब आए, 4 चक्कर लगाए इस पेड़ के, पेड़ भी हरा और मैं भी हरा, मेरा तो कलर छिप जाता है पेड़ में, पता ही नहीं चलता। और तो और लोग मुझे पकड़ लेते हैं, पकड़ के पिंजड़े में बंद कर देते हैं। तुम लोग तो आजाद हो, लेकिन मैं पिंजड़े में लोग मुझे बंद कर देते हैं। भले मैं बोलना जानता हूँ, भले लोग मुझे मीठू मीठू कहते हैं, लेकिन तुम बताओ, लोग पिंजड़े में मेरे को बंद कर देते हैं, अपने शौक के लिए लोग मुझे पालते हैं, तो मुझे अपना हरा रंग भी बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं तोता नहीं होना चाहता हूँ। तो अब कहे, ठीक है, अब तुम भी हमारे साथ चलो। तो पहले तो कौवा था ही, हंस भी था, अब तोता भी, तीनों लोग कहाँ चले गए? तीनों लोग ऋषि के पास गए। अब ऋषि ने बोला, अब बताओ अब क्या हुआ? तो तीनों ने बोला, हम तीनों संतुष्ट नहीं हैं अपने अपने रंग से। तो बोले कि अब क्या करूं मैं? अब तुम ही बताओ क्या बनना है? तो तीनों ने सोचा और बोला कि मोर बनना है। अब तो बिल्कुल एकदम हम सोच लिए, अब हम तीनों, अब हम लोग का ये चीज़ बदल नहीं सकता, अब हम मोर ही बनना चाहते हैं। तो ऋषि का फिर से वही जवाब, फिर से उन्होंने एक ही वर्ड बोला, ठीक है, मैं बना दूंगा, तुम तीनों को मैं मोर बना दूंगा, लेकिन मैंने जो कहा वो चीज़ पहले पूछ के आओ, क्या मोर खुश है अपने लाइफ से? खुश है वो? पूछ के आओ जरा। तो कहते हैं तीनों, अच्छा ठीक है, इस बार तो पक्का बनना ही है मोर। तीनों खुशी से मोर के पास चले गए। जब मोर के पास गए तो मोर अपना पंख फैलाए, इतना सुंदर, आप लोगों को भी पता होगा मोर कितना सुंदर लगता है, उसका पंख कितना सुंदर है। मोर पंख फैलाए और नाच रहा था बादल को देख के। उन तीनों वहां गए और बोले, वाह मोर, वाह भाई, क्या तू जबरदस्त, भगवान ने तेरे को बनाया, सारा का सारा चीज भगवान तेरे ऊपर ही दे दी है, सारा तेरे को मिला है, और कितना सुंदर तुम्हारा पंख, और तुम्हारे डांस के लिए तो लोग खुशी से पागल हो जाते हैं तुम्हारे डांस को देखने के लिए। मोर ने कहा, हाँ किसने कहा कि मैं खुश हूं? मैं भी खुश नहीं हूं। तो तीनों ने कहा, ओ माय गॉड, अब क्या हो गया? तुम तो इतने खुश हो, तुम क्यों कह रहे हो ये बात कि तुम खुश नहीं हो? सब लोग जानते हो, सब लोग को तुम पसंद हो, लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम पसंद नहीं हो? मेरी पंख तो तुमने देख ली कितनी सुंदर है, लेकिन जब मैं पैर को अपने देखता हूँ ना, मुझे बिल्कुल ही खराब लगता है। मेरे भगवान ने पैर भी देखो कैसे बनाए हैं। और एक और, तुम तीनों एकदम बिल्कुल शांत रहो, चुप्पी साधो, और एक किसी की आहट आ रही है, कुछ आवाज आ रही है तुम्हें, तो उस आवाज को सुनो, बिल्कुल चुप रहो। तो तीनों लोग क्या किए, बिल्कुल चुप हो गए, और आवाज आ रही थी। आवाज कैसे आ रही थी? खट खट खट। फिर बोला कि ठीक है ये, लेकिन आवाज किसकी आ रही है ये? उसने बोला, एक मिनट रुक जाओ, पहले करीब तो आने दो उसे। फिर आवाज आ गई, खट खट खट, किसी की चलने की आवाज आई, किसी की आहट आ रही थी, किसी की आने की आहट आ रही थी। तो फिर उसने पूछा कि ये कौन है? ये तीनों ने पूछा, कौवा ने पूछा, तोता और हंस, तीनों ने मोर से पूछा, ये किसकी आहट है? ये कौन आ रहा है? तो उस किसने बोला,
उस मोर ने कहा, ये शिकारी है, ये शिकारी है और वो शिकारी मेरे को मारने आ रहा है और वो मुझे मार देगा। और ये जो सुंदर पंख जो तुमने देखा है ना, ये फैले हुए जो लोग पसंद करते हैं ना, इस पंख को वो तोड़ देगा और इस पंख को पूरे वर्ल्ड में लोग रखते हैं और घर घर में मैं दिखता हूँ। लोग मेरे मोर के पंख को तोड़ के अपने घरों में शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कितना दर्द मुझे होता है, मैं अपना प्राण त्यागा हूँ। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि मैंने अपना प्राण त्यागा है। लोगों को सिर्फ ये नजर आया कि खूबसूरती, ये चीज लोग शोकेस पे रख देंगे, लोग उसको रख देते हैं दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास मोर का पंख है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम लोग अपने जान को त्याग दिए, हम अपने शरीर को त्याग दिए। वो शिकारी आ रहा है ना, मुझे अपनी सांस का बिल्कुल नहीं, आज हूँ कल नहीं रहूंगा, वो मुझे मार के मेरे पंख को नोच देंगे। सारे लोग मेरे पंख को रखेंगे अपने घर। तो तुम्हें पता है मैं भी खुश नहीं हूँ, मैं मोर हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इस मोर से। सबसे खुश पता है कौन हो? मैं बताऊं? मोर ने कहा सबसे खुश पता है कौन है? सबसे खुश कौवा है। फिर भी कौवा क्यों कह रहा है? क्योंकि कौवा ने कहा मैं कहाँ खुश हूँ, मैं तो खुद बेवकूफ़ हूँ, मेरा तो ब्लैक कलर है, ये कोई कलर होता है क्या? तुम बताओ ना, जहाँ जाता हूँ लोग मुझे मारते हैं। तो मोर ने कहा तुम बिल्कुल, ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि लोग तुम्हें हटा देते हैं, ये करते हैं। क्या लोग तुमसे दुश्मनी है? नहीं है ना। लोग, मैंने बताया चिकन बिरयानी सुना है, मटन बिरयानी सुना है, कौवा बिरयानी किसी ने सुना है क्या? कौवा का बिरयानी बनता है? नहीं बनता ना। तो तुम तो बिल्कुल खुश हो, तुम तो बिल्कुल सही हो, तुम तो काले हो, कहीं भी छुप के बैठ जाओगे, लोग तुम्हें मारेंगे नहीं। अपने स्वार्थ के लिए लोग कौवे को मारेंगे नहीं, लेकिन हमें मार देंगे। तोते को भी पकड़ लेंगे और हंस को भी एक शोभा के लिए रखते हैं लोग, लेकिन कौवा नहीं रखता। तुम तो आजाद हो। सबसे अच्छा कौन है? तुम हो, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सबसे अच्छा तुम हो। तो ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है और मेरा शीर्षक आप ये था। इस कहानी को बताने के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ आपसे कि आप अपने आप को वैल्यू समझो। आप लोगों के साथ कंपेयर मत करो अपने आप को। आप जो हो वही, जो आपको भगवान ने बनाया है, आप उसी में खुश रहो और संतुष्ट रहो। आप दूसरों को देख के जलो नहीं, आप दूसरों के साथ कंपेयर खुद के साथ मत करो। आप अपने और दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करें। आप अपने अंदर देखें कि आप क्या हो। दूसरों के साथ कंपेयर करने से ऐसा नहीं होता कि आप उसकी तरह बन जाओगे, बिल्कुल नहीं होता। लोग और हीन भावना होने लगते हैं लोगों में, दोनों के बीच में वो है ये है, लोग उसी में सोचते सोचते व्यर्थ हो जाता है उनका समय। इसीलिए भगवान ने जैसा भी आपको बनाया, आप सिर्फ अपने आप को देखिए, लोगों के साथ कंपेयर न करें। जैसा भगवान ने आपको बनाया आप उसी में खुश रहिए। थैंक यू।